हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको मॉस्किटो कॉइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे, जैसे कि क्या टाइप के बिजनेस रिसर्च ज़रूरी है, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या प्रपोर्शन में उसको आपको यूज़ करना है, कितने एरिया और मैन पावर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज को यूज़ करना होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें जिससे आप कस्टमर्स को आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई और प्राइस, जहाँ पे भी आप आपके प्लांट को सेटअप करने वाले हो उसके आजू बाजू के रीजन में उसकी डिमांड कितनी है, आप कहाँ कहाँ पे उसको सेल कर सकते हो, कैसे आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूटी में रह सकती है, क्या प्राइस पे आप सेल करोगे, और उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ्स है जिस वजह से इसकी डिमांड होने वाली है मार्केट में, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में, और क्या थ्रेट्स आप फेस करोगे इसकी रनिंग के टाइम और फ्यूचर में भी। तो उसका आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसके कॉम्पिटिटर्स, ये कौन कौन सी ऐसी दूसरी कंपनी है वो जिस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो उनकी क्या पोजीशन है मार्केट में, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और कस्टमर सर्वे भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों की आपको एक इन डेप्थ मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो इस बिजनेस के लिए आपको ये टाइप्स की रिसर्च करनी ज़रूरी है, फिर आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बना पाएंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी मशीनरीज, कहाँ से रॉ मटेरियल्स परचेस करने हैं, उन सारी चीज़ों का आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से इस बिजनेस को मेरे को रन और ग्रो करना है। तो बिजनेस रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस बिजनेस के लिए और बहुत सारे अलग बिजनेसेस के लिए भी। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स और उनके प्रपोर्शन के बारे में। तो कार्बन पाउडर 78 to 82%, प्री गैलेंटाइज्ड स्टार्च 4 to 6%, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल 4 to 6%, कॉर्न स्टार्च 4 to 6%, लाइट कैल्शियम कार्बोनेट 4 to 6%, पैकिंग मटेरियल्स और बहुत सारे ऐसे कुछ मटेरियल्स हो गए छोटे मोटे जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल होंगे जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन मार्केट पर भी सर्च करके परचेसिंग कर सकते हो इन रॉ मटेरियल्स की। तो अब बात करते हैं मशीनरी की जिसकी मदद से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो शेयरिंग मशीन, पावर प्रेस 20 टन्स, डाई विथ ऑटो फीडर, मशीन ड्राइवर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और पैकेजिंग मशीन। तो ये सारी मशीनरीज की यूज़ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। तो ये सारी मशीनरीज भी आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसकी परचेसिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी आपके बजट प्लान और बिजनेस मॉडल के हिसाब से परचेस कर सकते हो। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको 8 to 14 lakhs का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिज़नेस में। और इस बिज़नेस में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कुछ पीरियड का, सैलरीज कुछ पीरियड की और मशीनरी कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कौन से टाइप्स और कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज आपने परचेज की हुई है, कितना ब्रॉड आपका बिजनेस प्लान है, इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट का फिगर भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप कौन सी जगह पे इन्हें सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, मॉल्स, लोकल शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे भी आप इन्हें सेल कर सकते हो। और ऑनलाइन साइट्स पे भी आप इन्हें सेल कर सकते हो। ऑनलाइन साइट्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट,
स्नैपडील, ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आप इनकी सेल कर सकते हो, वो भी अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और सेल्स भी थोड़ी बहुत बूस्ट हो सकती है। और भी अगर आपको सेल्स को बूस्ट करना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी पड़ेगी इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कौन कौन सी वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगी वो अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको कौन से एज ग्रुप या कौन से टाइप्स के पर्सन्स को अट्रैक्ट करना है उस हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी, उससे ही आपकी जो सेल्स है उसको बूस्ट मिलेगा। और ये स्ट्रेटेजीज़ को आपको सही तरीके से सही टारगेट करके यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, वरना ये स्ट्रेटेजीज़ आपको कोई काम नहीं आएगी। तो ये स्ट्रेटेजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को प्रमोट और ग्रो करने के लिए। तो इससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स है वो दोनों इंक्रीज हो सकती है। और याद रखिएगा, क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आप 600 टू 800 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया से इसका सेटअप कर सकते हैं। और मैन पावर की बात करें तो 5 टू 9 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को रन कर पाओगे। ये दोनों फिगर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपका बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान के ऊपर। तो इससे डायरेक्ट आपका इफेक्ट पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल के ऊपर, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जो हमने आपको बताए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जिसकी मदद से ही आप इस बिज़नेस का सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये सारे लाइसेंसेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको सबसे पहले आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेटर चाहिएगा, ईएसआई लाइसेंस, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, आईईसी कोड और फायर सेफ्टी लाइसेंस। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हो। तो अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो है प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप 31 टू 42% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो टोटली डिफर करेगा आपकी सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है, फिर क्या मशीनरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, आपके जो भी अदर मिसेलेनियस एक्सपेंसेस है जैसे कि सैलरी, मेंटेनेंस, मशीनरी का डैमेज वगैरह, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे हमने आपको ऑन एन एवरेज बताया है कि अगर आप 8 टू 14 लैक्स का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 31 टू 42% तक का रिटर्न मिल सकता है। वो टोटली आपकी सेल्स और बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और ग्रो कर सकते हो, किस टाइप की बिज़नेस रिसर्च करनी है, कौन से रॉ मटेरियल्स और उनके प्रपोर्शन भी हमने आपको बताए, क्या मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन से लाइसेंसेस का अप्रूवल चाहिएगा, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स होंगे और उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो आप हमारी जीमेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।